अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बस आउट ऑफ नो स्केड्यूल आज मैं लाइव आई हूँ। 2-3 रूटीन की बातें वैसे करनी थी पर मज़े की बातें करनी है। कुछ इंफॉर्मेशंस हैं वो शेयर करनी है, कुछ रूटीन के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। एक तो जब भी आप इंस्टा पे लाइव आते हैं थल्ले लिखा है होल्ड ऑन, let us tell to your audience or your followers that you are online. सो आज ना उस तरह की छोटी छोटी बातें थी। वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप करना कुछ और चाहते हो और आप एंड अप किसी और चीज़ में हो? आज मतलब मेरा वालेकुम अस्सलाम, आज मेरा कोई इरादा नहीं था वैसे लाइव आने का, लेकिन 2-3 चीज़ें एकदम से मेरे दिमाग में आई तो आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विद यू। अभी लोग आ जाएं तो फिर आपसे बात करती हूँ। एक तो मैंने आपको बताना है कि आजकल मैं कौन सी किताब पढ़ रही हूँ। मज़े की किताब है तो पुरानी, लेकिन आज भी रेलेवेंट है और कैसे रेलेवेंट है वो मैंने आपको बताना है, ठीक है? अच्छा, ये है रिक्वेस्ट फॉर वीडियो। ये क्या होता है वैसे? मैंने कभी नहीं किया। ये क्या चीज़ है? ये ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें। व्हाट इज़ द रिक्वेस्ट टू शेयर अ वीडियो? और क्या वो उसको लाइव वीडियो वो कैसे करते हैं? वो वैसे क्यों करते हैं और उसका मकसद क्या होता है? पहले मुझे आज ये बताएं कि उसका मकसद क्या होता है, नीचे लिखकर फिर मैं आपसे आगे बात करती हूँ। मैं शाम की चाय पी रही हूँ, मैंने खाना जल्दी खा लिया है। आई ट्राई टू ग्रुप कॉल। अल्लाह माफ़ी दे, ग्रुप कॉल क्यों करनी है? मैंने किस वजह से करनी है? मुझे क्या तकलीफ है? और कौन से ग्रुप के साथ? यहाँ फॉलोअर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। तो जब तक मैं किसी को जानती नहीं हूँ और ऐसे नहीं मिली, जिस तरह आप किसी भी अपने नेबर से मिलते हैं या किसी भी अपने कॉलीग से मिलते हैं, तब तक तो मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं एक्सेप्ट करती। और मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में सिर्फ वो लोग हैं फ्रेंड लिस्ट के अंदर फेसबुक के ऊपर ज़्यादातर, और फॉलोअर्स में जिनको मैंने देखा हुआ है, जिनसे मैं बात की है, मिली नहीं हूँ अदरवाइज। ओहो हो, दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज और बड़े ये तो ख़तरनाक किस्म की इनकी ख्वाहिशात हैं जो मैं तो पूरी नहीं कर सकती हूँ। लेट देम जस्ट डू वट एवर दे लाइक टू डू। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने एक बतानी है। मैं कौन सी किताब पढ़ी हूँ मैंने आपको बतानी है। मैं ये किताब पढ़ी हूँ, ठीक है? इसका टाइटल मैं आपको ये है जी अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की किताब है और इसका टाइटल है माई लाइफ विद द तालिबान, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं इसके एक्सपीरियंस विद ISI के चैप्टर के ऊपर हूँ और इस किताब की मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब्दुल सलाम ज़ईफ़ जो थे, तालिबान हुकूमत जो थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ये पाकिस्तान में आए हुए थे और अफ़गानिस्तान के आपको पता है ISI के और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी और हमारी गवर्नमेंट थी उसके बड़े ताल्लुकात रहे हैं अफ़गानिस्तान से, स्पेशली तालिबान से, उस दौर में जब सऊद ने हमला किया था और सारे उसके तनाज़ुर के। तो जवाद ज़ईफ़ कौन है वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। वो ये हैं कि फॉर्मर सीनियर मेंबर ऑफ अफ़गान तालिबान, मतलब जब तालिबान रूल में थे उन्होंने 4 साल कोई हुकूमत की, गवर्नमेंट चलाई, और उस दौरान में ही वॉज अ सीनियर मेंबर और प्रिंसिपल एक्टर इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। ये मैं आपको इसकी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, शायद आपको आपके काम आए एंड यू लाइक इट। लेट मी शो यू दिस। येस, दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन। सो ज़ईफ़्स वर्ड्स शेयर मोर देन अ पर्सनल हिस्ट्री। बेसिकली ये किताब पश्तो में थी, उन्होंने लिखी और बाद में ये वो की गई। इनको पाकिस्तान ने ही हवाले किया था अमरीकनों के, जब उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस शुरू किए और तालिबान की हुकूमत को टॉपल किया। तो मज़े की बात ये है, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी उन्होंने इम्पॉर्टेंट बातें पोस्ट 9/11 की भी बात की है। जब पाकिस्तान ने इनको हवाले किया अमरीकनों के, तो उसके बाद इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा और गुआंतनामा बे भेज दिया गया, जहां 2-3 साल ये रहे। और वहां रहने के दौरान जब इन पर कोई भी चार्ज नहीं लगा तो वापस इनको जो है वो कर दिया गया था, फिर ये वापस इनको अफ़गानिस्तान भेज दिया गया था। अच्छा, एक तो ये बड़ी मज़े की किताब है जो मैं पढ़ी हूँ, और इसके चैप्टर्स ना मैं थोड़े से आपको बताना चाहती हूँ कि वो चैप्टर्स मज़े के चैप्टर्स किस तरीके से हैं। ये अच्छा, ये चूँकि
ये किताब बाद में फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस और बाकी में और भी लोगों ने इसको जो है वो फिर दोबारा पब्लिश किया। तो इसमें ये देखें कितने मज़े के चैप्टर्स हैं कि जहाद का फिनोमेना क्या था, वो फिनोमेना डेवलप क्या हुआ, और ख़ास तौर पे जब मैं ये वाला डेथ एट होम और ये वाली चैप्टर्स पढ़ी थी, अभी मैं इधर हूँ लेसन्स फ्रॉम द ISI, जब मैं ये चैप्टर्स पढ़ी थी तो इसमें इतनी मज़े की बात उसने एक लिखी हुई थी कि अफ़गान कल्चर जो था वो उसको जो सोवियट्स ने बड़ा कोशिश किया वेस्टर्नाइज और उस किस्म का करने का कि उसको स्ट्रक्चर उसका चेंज किया जाए, कुछ अपने हिसाब से मॉडर्न चीज़ें एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराई जाएँ, लेकिन जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया अफ़गान की जो आवाम थी या उनके जो लोग थे। तो ये तो एक मैंने आपसे बात करनी थी रिलेटेड टू दिस। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी थी कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ChatGPT और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ BARD, BARD। ये दोनों जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। जो लोग लिखते हैं या जो लोग वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च असाइनमेंट या आम असाइनमेंट या आर्टिकल या कुछ भी कंटेंट राइटिंग से उनका कोई भी ताल्लुक़ है, उनके लिए ये एक बड़ी ही मज़े की बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ChatGPT नए जो अकाउंट्स हैं वो नहीं ले रही है, क्योंकि वो ये कहती है कि अब हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है अकाउंट्स, तो हम वो नहीं करते। लेकिन जो BARD AI है, BARD.AI, उससे भी आप ChatGPT का ही काम ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये, एक तो ये अपडेटेड है 2020 के बाद आई थिंक ChatGPT की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो BARD AI है उसकी नॉलेज कंटेम्प्रेरी तक आती है। और उसमें फ़र्क ये है कि जब ChatGPT आपके टेक्स्ट को करेक्ट करती है तो वो ये नहीं बताती कि उसने कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन जब आप BARD को यूज़ करते हैं तो उसमें वो बताती है कि मैंने यहाँ चेंज किया है। अब दोनों के मैं आपको नुकसान भी बताती हूँ और दोनों के पॉजिटिव और जो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों डिफाइन करती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ हाउ द BARD लुक्स लाइक, ताकि वो आप उसको देख सकें। तो जी ये है, ये मैं अभी काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा दूँ। इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये देखें, मैंने इसको एक टेक्स्ट दिया है, तो इसने ये मैंने इसको टेक्स्ट दिया और मैंने इसको डायरेक्शन दिया है, ओनली करेक्ट द लैंग्वेज बाय मेकिंग नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने इसको ये टेक्स्ट दिया और मैंने इसे कहा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन तुमने ऐड नहीं करनी है। इसने क्या किया, इसने इन्फॉर्मेशन तो कोई ऐड नहीं की क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टली इसको कहा, लेकिन इसने नीचे एक लिस्ट बना दी कि मैंने ये तब्दीलियाँ की हैं, आपके यहाँ पर इस वर्ड को रिप्लेस किया और इस चीज़ को मैंने इस तरीके से किया है। तो ये था तो इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं इसमें आपको एक और बात बता दूँ, कभी कभार आप किसी चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज करना चाहते हैं लेकिन ये एम्फेसिस ख़त्म कर दिया इसने मेरा, वो फिर मुझे रीड आउट करना पड़ता है एक एक चीज़ को। अच्छा, एक और मज़े की बात बताती हूँ, मुझे गुस्सा भी बड़ा आया तो, क्योंकि मैंने इसको फिर आगे से एक कॉमेंट भी लिखा। जब मैंने इसको ये कहा कि तुमने ये किया है, तो फिर मैंने इसको कहा कि तुम क्यों अक्लमंद और बहुत ही इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मैंने कहा है कि तुम कोई भी चीज़ को वो ना करो, ऐड ना करो उसमें। अच्छा, ये देखें, ये बड़े मज़े का कमेंट है। मैंने इसको लिखा है कि यू आर राइट, आई शुड नॉट हैव। इसने मुझे आगे से ये जवाब दिया है। मैंने उसको पूछा है कि तुम्हें मैंने कंक्लूजन कहा था लिखने को, जो तुमने मेरे पैराग्राफ का कंक्लूजन लिख दिया है, तो कंक्लूजन क्यों लिखा है, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था, तो यहाँ तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। तो इसने कहा आई एम सॉरी, यू आर राइट, मुझे कंक्लूजन नहीं लिखना चाहिए था, आई अपोलोजाइज, तो नेक्स्ट मैं नहीं करूँगा, आइंदा मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये आइंदा भी वही करेगा अगर मैं इसको स्ट्रिक्टली नहीं बताऊँगी। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ खुद पर। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मज़े की बात क्या है। मज़े की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी शेप में हो। अच्छा, ऐनक मैंने उतारी तो आपको अजीब सी लग रही होंगी, उसकी वजह यह है कि मेरी दूर की ऐनक जो है ना, दूर की है, मेरी साइड करीब की नहीं है, सो आई डोंट नीड टू वेयर द ग्लासेस विदाउट दिस यू नो व्हेन आई रीड द बुक्स। अच्छा, तो उसमें मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ क्या है। एक मिनट मैं थोड़ा पॉज ले लूँ, मैं थक गई हूँ बोल बोल के, तो मेरी चाट ठंडी हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आपके जो भी आपने फीड किया होता है, जो भी आप अल्फाज थ्रू आउट मुख्तलिफ़ किस्म के लोग फीड करते हैं, उन्हीं अल्फाज को पढ़ने के बाद उसको रिप्रोड्यूस करता है। जब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो कोई ऐसी चीज़ वो आपको प्रोड्यूस नहीं करता जो नेट पे कभी सर्च ही ना की गई हो। इसी वजह से
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी चीज़ों को ट्यून तो शायद कर सकता है, उसको हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको एकेडमिक और रिसर्च राइटिंग, ऐसी रिसर्च राइटिंग में हेल्प नहीं कर सकता जिसके अंदर आपने कोई नई इन्वेस्टिगेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आर्टिकल लिख रही थी पाकिस्तान और मोरक्को के ऊपर, उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी जो पाकिस्तान और मोरक्को के ताल्लुकात के ऊपर हो, क्योंकि उससे कभी ये बात पूछी नहीं गई सिस्टम के अंदर। कभी नेट पे किसी ने ये सर्च करने की कोशिश ही नहीं की कि उनके दरमियान के जो पैक्ट्स हैं वो कितने हैं, किस हद तक हैं, किन किन फील्ड्स के अंदर हैं, ट्रेनिंग्स कितनी हुई हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग्स कितनी हुई हैं, नेवल ट्रेनिंग्स कितनी हुई हैं, ये किसी ने कभी पूछा ही नहीं। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ऐड ही नहीं की गई। इस वजह से वो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सका। तो इसका मतलब यह है कि फिर मुझे ओरिजिनल सोर्सेज पे जाना पड़ता है। फिर मैंने अखबार देखे, फिर मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देखे, मैंने गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स देखी, मैंने पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस की वेबसाइट्स देखी, और ISPR की मैंने प्रेस रिलीज देखी। वहाँ से फिर मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि किस तरीके से पाकिस्तान और मोरक्को के रिलेशंस डाइवर्सिफाई हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये बात आपको ChatGPT नहीं बता सकती, बार्ड AI आपको नहीं बता सकता, कोई AI टूल जो है वो आपको नहीं बता सकता। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। ये तो होगी इसके बारे में नेगेटिव बात। पॉजिटिव बात भी आपको बताती हूँ। समटाइम ये ऐसा करता है कि आपने कोई सवाल पूछा है ChatGPT से, आपने बार्ड AI से कोई सवाल पूछा है, वो उस सवाल का जवाब देता है अपनी अकल के मुताबिक। हो सकता है जो जवाब आप मांगना चाहते हो, जिस तरह से आप नरेट करना चाहते हो, वो ना हो। स्टूडेंट्स कहाँ पर पकड़े जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए? स्टूडेंट वहाँ पर पकड़े जाते हैं जब स्टूडेंट्स उन रिस्पॉन्सेस को जो ChatGPT देती है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देती है उसको अपनी अकल पे मैयर नहीं करते। देखिए, उसने तो आपको एक जवाब दे दिया, अब आपका काम है कि आप उस जवाब को मैयर करें। आप ये देखें कि वो जवाब किस हद तक वैलिड है, किस हद तक आपके मकासद वो पूरे कर रहा है, और किस हद तक वो इंफॉर्मेशन को राइटली नरेट नहीं कर रहा। यहाँ पर स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं, और स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए टीचर्स का या इंस्ट्रक्टर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना नहीं है, उसको समझना है और उसके ज़रिए ऐसे टूल्स दरियाफ्त करने हैं, ऐसे तरीके दरियाफ्त करने हैं कि आपको पता चल जाए पैराग्राफ पढ़ते ही कि ये किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को इस्तेमाल करके लिखा गया है या खुद लिखा गया है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप और भी मज़े की चीज़ें इसमें से सीखना चाहते हैं ना, तो आप इसे कॉरेस्पॉन्ड करें। कॉरेस्पॉन्ड कैसे करें? आप इससे मुख्तलिफ सवाल पूछें, उन सवालात के जवाब पूछें, फिर आप उसे कहें कि तुमने ये चीज़ ऐड नहीं की, मेरा सोर्स बताता है कि ये चीज़ें हैं जो तुम इसमें ऐड कर सकते थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझना चाहिए ये किस तरीके से काम करता है। हालिया कुछ अरसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस असाइनमेंट बनाने के कुछ मैंने कोर्सेज लिए हैं, और मुझे अब ये पता है कि इनको इस्तेमाल करके मैं स्टूडेंट्स को इन्हीं टूल्स के ज़रिए कुछ असाइनमेंट्स कैसे बना सकती हूँ, और उनको कह सकती हूँ कि यही टूल आपने इस्तेमाल करने हैं उन असाइनमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करें तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप स्टूडेंट्स को बेहतर इस्तेमाल के तरीके नाम बता सकें। तो ये तो मैंने आपसे एक बड़ी मज़े की बात करनी थी रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिलेटेड टू व्हाट आई एम रीडिंग टुडे एंड हाउ आई एम लाइकिंग इट, और उसमें मुझे कितनी मज़े की चीज़ें पता चल रही हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड भी, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से रिलेटेड भी, सोवियत यूनियन के किस तरीके से वो एक्ट करते थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी डाइवर्सिफिकेशन इन अफ़गानिस्तान की, फिर वो किस तरीके से भाग गए, फिर ISI का क्या किरदार रहा थ्रू आउट दैट पीरियड। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिकन्स ने किस तरीके से बिहेव किया, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर आपको मौका मिले, ये मेरा ख्याल है किताब अब तो ऑनलाइन भी मौजूद होगी, ऑनलाइन किताबें मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होती, मुझे मज़ा नहीं आता उनको पढ़ने को। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ ये किताब ज़रूर पढ़ें। बहुत मज़े की किताब है। जिन लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी के ऊपर काम कर रहे हैं,
उन सब के लिए अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो बहुत ही मज़े की एक वो आपके लिए एक अच्छी रीडिंग है। अच्छा, एक और इस किताब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ये आपकी टेंशन ग्रैब कर लेती है और आप छोड़ ही नहीं सकते इसको। तो नॉर्मली जब मैं रात को पढ़ती हूँ इस तरह की, आज वैसे मेरा बड़ा दिल कर रहा था, ये जो चैप्टर था बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा कि मैंने नाश्ते के बाद सुबह ही पकड़ लिया इसको। मैंने कहा अभी मैं इसका एक चैप्टर पढ़ूंगी और उसके बाद देन आई विल लीव इट। सो प्लीज़ डू हैव अ लुक ओवर दिस काइंड ऑफ बुक एंड विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है, आप सब लोगों को जो एक प्रेशर और वो बिल्ड रहता है, ये देखें ये क्या है, ये प्रेशर बॉल है। इसको आप यूं करते हैं जब आप एंग्जाइटी में होते हैं या आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, किसी वजह से आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं लेकिन अभी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो समटाइम्स यू फील प्रेशर, यू फील एंग्जाइटी और इस तरीके से। तो ये प्रेशर बॉल यहाँ पर बड़े आराम से मुख्तलिफ जगहों पे दस्तयाब है। ये यहाँ से नहीं है, ये प्रेशर बॉल मुझे सवेनियर के तौर पर दिया गया था क्योंकि हम टीचर्स की एक वो कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर मुझे दिया गया था। तो ये मैंने अपने सामने टेबल पे रख लिया ताकि जब भी मैं प्रेशर फील करूँ तो मैं इसको ऐसे ऐसे जो है वो पुश करूँ और ये प्रेशर रिलीज़ हो। वैसे ये आपकी ये वाली कलाई के जो वो होते हैं ना मसल्स, उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। इट्स अ गुड एक्सरसाइजिंग काइंड ऑफ बॉल इफ़ यू वांट टू ट्राई इट एंड टू इरेज योर दिस एंग्जाइटी काइंड ऑफ सिचुएशन, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स हैं मेरा ख्याल है जो दस्तयाब हैं मार्केट में, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी ये थी छोटी सी लाइव बेस्ड ऑन द बुक रीडिंग, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स और उनको कैसे पकड़ना है, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है और उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल कैसे करना है। आने वाले दिनों में एक दो ऐसे प्रोजेक्ट में हो सकता है शेयर करूँ आपके साथ या उसके बारे में आपको बताऊँ, विच आई एम वर्किंग ऑन एंड होपफुली दे विल बी वेरी राइटली टेकन केयर ऑफ। ठीक है, अपना ख्याल रखें और बी पॉजिटिव एंड कीप योर सेल्फ extremely busy in extremely effective and productive activities. That's very important for your mental health. That's very important for your all type of health. Take care of yourself and bye bye.